मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक होगी जो कि क्लास 11 में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं सोचा चलो आज उस पर वीडियो बना देते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हाँ, आपने ठीक सुना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एजी। एजी का फुल फॉर्म ये है ना, दो लोगों का, जैसे टिकटॉक में देखते हो ना, एक लड़का बनता है, जो लड़का आधा बनता आधा लड़की बनता है। उसी तरह से आप ना एजी को समझ लो, ये दो लोगों से मिलकर बना है। एक अरिथमेटिको, दूसरा कहते हैं इसको जियोमेट्रिको। मतलब बच्चे शायद तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें एपी का भी गुण होगा और जीपी का भी गुण होगा। डबल डबल गुण वाला आदमी है, तो डबल गुण वाला आदमी को क्या कहते हैं? एजी है ये, है ना। कुछ और भी सोच रहे थे क्या जी? और मत सोचो, ज़्यादा बुद्धि मत चलाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एजी, अरिथमेटिको और ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। चलिए बच्चे, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, तो इस बार हमको दोनों का कॉन्सेप्ट जानना होगा ना। तो क्योंकि बिना जाने अब बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, तो चलिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लेके चले। तो सबसे पहले मैं एपी का कॉन्सेप्ट लेता जाऊंगा और इधर मैं जीपी का कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। ध्यान से देखो, एपी क्या होता है? जस्ट सपोज 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। बाद वाले टर्म में पहले वाले को माइनस करो, बाद वाले टर्म में पहले वाले को माइनस करो, बाद वाले टर्म में पहले वाले को माइनस करो। अगर जो सब सेम आ गया तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? एपी। तो अगर ये एपी बना तो इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, और बाद में माइनस करके जो आया उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिसके पास एपी जीपी का कॉन्सेप्ट है, वीडियो स्किप करके आगे बढ़े, बट ज़रूरी है आपको लेना अगर एजी समझना चाहते हो। अब बताओ जीपी क्या है? तो 2 4 8 16 32 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर क्या बोलोगे? बाद वाले में पहले वाले को डिवाइड करना है, बाद वाले में पहले वाले को डिवाइड करना है, बाद वाले में पहले वाले को डिवाइड करना है। अगर सेम आया डिवाइड करने से तो उस सीक्वेंस को, उस प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट जीपी। अब बताओ, तो जीपी होगा तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और ये जो डिवाइड दे के निकाल रहे हो ना, इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। अब बताइए बच्चे, एपी का जनरल टर्म क्या है? तो सुनो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। जीपी का जनरल टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट। एपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? ए आर का पावर n माइनस 1। आर मतलब कॉमन रेशियो। एपी के सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है ना n/2 ब्रैकेट a प्लस l। यहाँ बोलिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ए आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये तब लगाना जब r ग्रेटर होगा 1 से। दूसरा a1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ये तब लगाना व्हेन r स्मॉल होगा 1 से। बट इसमें एक फॉर्मूला और ले लो यार, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ले लो ना। तो जीपी के इन्फिनाइट टर्म्स तक का फॉर्मूला होता है सम का a/1 माइनस आर। तो कुल मिलाकर के आप देखो तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, अब एजी स्टार्ट होगा। देखो बच्चे,
तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि AG क्या होगा, इसमें ना दोनों का गुण होगा, दोनों लोगों का गुण होगा, इसका भी और उसका भी। तो मैं चलो एग्जाम्पल पहले देता हूँ। एग्जाम्पल किसका दे रहा हूँ? AG का। तो जस्ट सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब डॉट 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 डॉट। तो पहले आप समझो कि क्या ये AG है कि OG है, या लोजी है या सुनोजी है। तो बच्चे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो ये 1 है ना, पहले इसको ऐसे लिखो 1 × 1 है ना, लिख ही सकते हो, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। सेकंड में लिखो 4 × 1/5, फ़र्क पड़ेगा क्या? आप देख लो, 4 × 1 जा फिर से तो 4 ही होगा ना। थर्ड में लिखो 7 × 1/5 स्क्वायर, फिर लिखो 10 × 1/5 क्यूब डॉट 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 डॉट। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सबका फर्स्ट वाला टर्म को आप देखिए, अगर देख रहे हो तो फर्स्ट वाला टर्म अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक AP का निर्माण करता हुआ दिखेगा। 1 4 कौन है, फिर 7, फिर कौन है 10। तो बच्चे AG का हर एक टर्म का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो AP का निर्माण कर रहा है कि नहीं बच्चे लोग? और आप नोटिस करो GP के लिए तो उसका सेकेंड टर्म को आप ध्यान से देखो, हर एक का सेकेंड टर्म। तो बच्चे अगर मैं हर एक का सेकेंड टर्म देख लूँ तो कितना हो गया? 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब। बच्चे ये क्या बन जाएगा? GP। इसलिए तो मैंने कहा कि AG में दोनों का गुण होता है कि नहीं? AP भी और GP भी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन AG में है या नहीं। आप देखोगे इसका हर एक का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो AP में हो जाएगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो GP में हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय स्टूडेंट? ओके, तो समझ में तो आ गया भाई साहब कि AG समझेंगे कैसे। अब AG का जनरल टर्म भी जान लो, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। एक हमारे टीचर हैं, मैं उन्हें बहुत वैल्यू देता हूँ। मैं हावड़ा में जब क्लास करता हूँ वहाँ पे तो मिले थे, वो राजीव सिंह नाम था, वो यही बोलते थे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन। तो चलिए जनरल टर्म क्या होता है AG का जनरल टर्म, आइए सीख लें। तो A आराम से देखना, A + DR, देखो दोनों का गुण आएगा, आगे AP पीछे GP। ओहो, जैसे राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, आगे से आलू डालेंगे पीछे से सोना निकलेगा, या पीछे से डालेंगे तो आगे से निकलेगा, पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, पागल हैं। चलिए आइए, A + 2DR²। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बस कॉमेडी यार, हम लोग नेता थोड़ी हैं जो किसी को सपोर्ट करेंगे, है ना। अपने को चाहिए ज़िंदगी में हंसना है, खेलना है, पढ़ना है, क्या मतलब है कौन मर रहा कौन जी रहा। आओ, तो A + DR A + 2DR², ये होता है जनरल टर्म, ठीक है। और nth टर्म क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना AG का, A + n-1 × D, nth टर्म बगल में r⁴ n-1, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। किसके लिए? AG के लिए, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग, क्वेश्चन सबका एक ही जैसा बनेगा जितना भी AG में होगा। अब हम लोग AG का 2 तरह का सवाल करेंगे, एक सम ऑफ n टर्म्स और एक सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने पहले ही एनालाइज करवा दिया कि ये AG है, बट आपको याद रखिएगा कहीं भी क्वेश्चन देखो तो जैसे भी मैंने सिखाया था ना, 1 के × बगल में 1, इसे 4 × 1/5
1/5 वैसे करके कंफर्म हो जाना। या ऐसे चेक करो, देखो 1 4 7 10 मतलब 4 में 1 गया 3, 7 में 4 गया 3, 10 में 7 गया 3, यानी एक टर्म ये AP है। और ये 5 स्क्वायर 5 क्यू डिवाइड करके चेक करो इसको तो ये GP है, बट वो अच्छे से चेक कर देगा। तो जब आप AG के n टर्म्स तक को सम कर रहे हैं तो आइए कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले आपको 3 नाम लिखना होगा, A याद रखना, D उसके बाद R। तो A याद करो जनरल फॉर्म से, ये मेरा A कहलाता था, AG का जनरल फॉर्म, तो ये A की वैल्यू 1 हो गई। D मतलब कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलेगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 4 में से 1 चला गया, डैट मीन्स 3। और R मतलब कॉमन रेशियो, कैसे निकलेगा, बाद वाले टर्म में पहले वाले को डिवाइड कर देंगे, याद रखना। या फिर इसमें ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये उसका बाद वाला टर्म कौन है, 1, तो बाद में पहले डिवाइड करो, बाद में वहाँ कितना था याद करो, तो ये 1/5 है ना। मैं जैसे सिखाया हूँ वैसे भी लिख सकते हो, ये 1/5 है। ओके, तो 1/5 को 1 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो सबसे पहले A लिखो, D लिखो, R लिखो, याद रखना। अगर A और D और R लिखने में कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने अभी तोड़ के बताया वैसे भी कर सकते हो, बट कर लिए हो गए यार। अब इसका nth टर्म लिख दो, तो याद करो फॉर्मूला क्या था, A + n-1 इंटू D बगल में r⁴ n-1। तो बोलिए जी A कितना आया, 1 + n-1 इंटू D के घर में 3, R के घर में 1/5 का पावर में कितना दोगे, n-1। सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 1 + मल्टीप्लाई 3n हो जाएगा ना, और 3 1 जा 3, दिस इज 3n-3 इंटू 1/5 टू दी पावर n-1 इक्वल टू, इस ब्रैकेट में कितना आएगा, 3n-3 में 1 गया तो -2/5 टू दी पावर n-1। दिस इज द nth टर्म ऑफ AG। अब चलो करेंगे शुरुआत, क्वेश्चन को जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन को ऐड करना आप उसको लेट कर लोगे, मान लेना कि ये पूरा क्वेश्चन को जोड़ के आंसर कितना आएगा, S। मतलब क्या समझा बच्चा लोग, अगर हम लोग सारे क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, S आएगा। मतलब S निकाल लो तो आंसर आ गया, काम खत्म है। तो ध्यान से देखना, यहाँ जो खेल करने वाले हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से बाबू डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म में कौन आएगा, nth, और nth देखो निकाले हुए हैं, तो कितना आएगा, 3n-2/5 टू दी पावर n-1। देखा, इसलिए हम nth टर्म निकाले हैं यहाँ लिखने के लिए। ओके, ध्यान देते रहना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब क्या करेंगे, तो रूल है आपका जो R आया था ना, कॉमन रेशियो कितना आया था, आप लोग को भी याद ही होगा बच्चे, कितना आया था R, आप देख सकते हो 1/5। अब क्या करो, इस पूरे को R से मल्टीप्लाई करो, R मतलब कॉमन रेशियो, तो कर दो 1/5 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर हो जाएगा 1/5s, मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 5 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 1 से 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो 1/5, लेकिन लिखोगे कहाँ, एक घर छोड़ के। ये ट्रिक है, लॉजिक है, रूल है, आप जो समझ सकते हैं। इस टोटल को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, तो हमने 1/5 से किया, इसे भी किया, बट एक घर छोड़ के लिखना है। अब क्या करोगे, इसे करो 1/5 से और यहाँ लिखो, तो 4/5², इसे करो, यहाँ लिखो 7/5 क्यू, डॉट 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 डॉट। ध्यान देना,
ये वाला nth टर्म था उस घर के लिए। यहाँ पर अभी कौन आएगा पता है आप लोगों को? इसका जो n-1th टर्म होगा। मतलब समझे, अगर ये nth टर्म है तो इससे पीछे वाला नहीं यहाँ आएगा, क्योंकि आप खुद नोटिस कीजिए ये चीज़ जो है 5 से मल्टीप्लाई होकर के तिरछा में लिखा रहा, मतलब ये यहाँ लिखाएगा और जो इसका n-1th टर्म होगा वो टर्म यहाँ लिखाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1/5 से मल्टीप्लाई। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो लास्ट में nth टर्म है वो यहाँ लिखाएगा, तो हो जाएगा 3n-2 / 5 हमको लगाना है और बगल में कितना है 5n-1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये nth टर्म इसलिए निकाला गया था। ये nth टर्म यहाँ चला गया और तुम पूछ रहे हो 5 कहाँ से आया? अरे बाबू 5 तो आप सब में लगा के ही ना डाल रहे हो, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ेगा, तो ये तिरछा शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ चला जाएगा। नहीं समझे तो ऐसे समझो, इतना मेरे पास था, अब क्या नीचे जैसे ही आएगा एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो हर चीज़ बढ़ा तो ये भी ना बाहर की तरफ फेंकाएगा। हाँ जी, ओके। अब करो सबट्रैक्ट, माइनस करो सब टर्म को, जितना टर्म है, तभी देखिए जादू दिखेगा। सारे टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चे लोग, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। s में जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4s/5 इज इक्वल टू, बेचारा 1 अकेला रह गया, इसको करो तो 4/5 - 1/5। बहुत बढ़िया लॉजिक है यहाँ, ध्यान देना। माइनस करिए 7/5 स्क्वायर - 4/5 स्क्वायर, माइनस करो 10/5 क्यूब - 7/5 क्यूब। ठीक बा, इस तरह से लिख लो डॉट 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 डॉट। तुम लोग बताओ बच्चे, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके पास लॉजिक होगा वही जवाब देगा। और लॉजिक बढ़ाने के लिए मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ, हायर स्टडीज़ के लिए ना आपको कॉमन सेंस बढ़ाना होगा, लॉजिक बढ़ाना होगा। इसलिए सुबह उठो और सुबह उठ करके ना 2 रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि कॉमन सेंस है तभी आप हायर स्टडीज़ कर पाओगे। तो तुम लोग बताओ तो बच्चे, ये जो मैंने घेरा बनाया टोटल कितना टर्म्स बनने वाला है? सोचो तो, सोचो। देखो ये वाला टोटल यहाँ लिखाया, ये यहाँ लिखाया, ये यहाँ लिखाया, इस तरह से ई दोनों घट के जो भी होगा यहाँ लिखाएगा। तो टोटल इस घेरा में कितने टर्म्स होंगे? तो किसी को है पता? मैं हिंट भी देता हूँ। देखो टोटल पहली लाइन में कितना टर्म्स था? n, उसमें से एगो बेचारा अलग हो गया, अलग हो गया, तो अब बताओ कितना टर्म बचा होगा? n में से एक कम, यानी n-1। दूसरा लॉजिक दे सकते हैं, ई टोटल यहाँ कितना टर्म्स हैं? n, बेचारा एगो साइड हो गया, एगो कुणाल कमरा था इसको बैन कर दिए, है ना, इसको साइड कर दिए, तो अब कितना टर्म्स बचे होंगे? n-1। तो लिखिए डॉट 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 n-1 टर्म्स। और बेचारा लास्ट में क्या था उसका? nth टर्म, ब्रैकेट 3n-2। आप लोग पढ़े होंगे बेस सेम, पावर मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 + 1 यानी कि n। आगे बढ़िए, आगे बढ़े चलो वीर जवानों, बढ़े चलो, बढ़े चलो वीर जवानों। तो बच्चे लोग यहाँ सॉल्व कीजिए, 3/5 करते ही जाइए, 3/5 स्क्वायर और करिए, 3/5 क्यूब डॉट 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 डॉट। हाउ मेनी टर्म्स यहाँ थे? n-1 टर्म्स। और बेचारा ये जो लास्ट टर्म था वो साइड में लिखाएगा, चलो यहाँ लिख दे 3n-2/5 टू दी पावर n। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एजी का n टर्म्स तक को जोड़ना। अब क्या करो, तो अगला स्टेप में देखो हम लोग कॉमन लेने की बात करेंगे।
तो 1 प्लस 3 आ जाएगा कॉमन, क्या बचा 1/5 प्लस, अब हम लोग बहुत नज़दीक हैं आंसर लाने के, 1/5 क्यू डॉट 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 n-1 टर्म्स। ठीक है बच्चे लोग, और लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट टर्म का वैल्यू 3n-2/5 बच्चे ध्यान से देखो तो ये जीपी बन गया ये वाला। तो ये बताओ बच्चे लोग इसका फर्स्ट टर्म कितना इस जीपी का 1/5, कॉमन रेशियो कितना है 1/5। चलिए बच्चे लोग अब एकदम लास्ट स्टेप में आ गए, 4s/5 1 + 3। याद करो जीपी के n टर्म्स तक को ऐड करने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले a लिखो यानी फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशियो देख रहे हो 1 से कम वाला है तो फॉर्मूला क्या होगा 1 - r का पावर n तब होता था जब हम n टर्म्स तक को ऐड करते थे, अभी कितना तक को ऐड कर रहे हैं n-1, तो क्या लिखोगे n-1। फिर नीचे याद करो क्या होता था 1 - r यानी 1/5। लास्ट स्टेप जो nth टर्म जैसा है उसको वैसे ही छोड़ो, 3n-2 5n। अब लास्ट में भाई साहब आपकी मर्जी, आप जितना आप सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, 3 × 1 = 3/5। अच्छे बच्चे बैठो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना आएगा मैं बगल में हिंट दे देता हूँ, ये वाला आएगा 4/5। आप लोग 11 में हो 1-2 स्टेप काट लो तो यहाँ आएगा 4/5 और ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके 5/4 बनेगा, है ना। ब्रैकेट में 1 - 5n-1। अब देखो कैलकुलेशन ये तुम पे डिपेंड है, तुम कहाँ तक जाके छोड़ते हो। नहीं मन है तो मत करो आगे, मन है तो करते रहो। लेकिन मुझे क्या निकालना था बच्चे लोग, s की वैल्यू। तो लास्ट स्टेप s निकालने के लिए s ये वाला s 5 ऊपर × 4 नीचे, तो बोल का सब में करो, 5 × 1 = 5, 4 नीचे, सब में करिए, सब में 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16, ब्रैकेट 1 - 1/5n-1। इधर आओ, 5 ऊपर 4 नीचे। अब ये कहाँ तक जाके तुम्हारा आंसर होगा ये डिपेंड करता है कि MCQ क्वेश्चन में कहाँ तक सॉल्व है। तो मैं लास्ट लाइन यहीं पे बंद कर दूंगा, बाकी आपका MCQ अगर LCM लेकर के आगे और बढ़ा है तो आप LCM लेके मैच करो। ऑप्शन A B C D किससे मैच कर रहा, देख बाबू यहाँ 5 के गो है A गो, यहाँ 5 के गो है N गो, मतलब समझा हम जो इशारा करना चाह रहे हैं, क्या n गो 5 में a गो 5 चला गया, मतलब क्या बचा 5n-1। मेरे लिए तो यही आंसर है। अगर आपको LCM लेना है तो आप LCM लीजिए, आगे आपकी जो मर्जी। मतलब आप देखो आप बोलोगे लंबा है लेंदी है, अरे भाई एक चीज़ पता बेनिफिट इस सब टाइप के क्वेश्चन का क्या होता है, एक सीख लिए मतलब सब सीख लिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा एक क्वेश्चन बना अगर AG होगा सभी का n टर्म्स तक का समय से निकलेगा। तो वीडियो रिकैप करके एक बार अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे सेम क्वेश्चन का, अगर मुझे इन्फिनाइट टर्म्स निकालने देगा तो क्या करेंगे। जनरली इन्फिनाइट ही देता है, बट 1-2 बार मैंने देखा है मेंस वगैरह में n टर्म्स तक को भी फाइंड करने दिया है। तो चलिए आइए आगे बढ़ें। तो इन्फिनाइट में क्या करेंगे ये ज़्यादा इजी है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमने उसका s नाम दे दिया कि मैं सबको क्या करूँगा जोड़ करके s लिख दूँगा, ध्यान देना बहुत इजी है ये वाला। फिर क्या करोगे, क्या था कॉमन रेशियो इसका 1/5, कर दो मल्टीप्लाई, तो लिखो 1/5s, करो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखो, बोले थे ना एक घर छोड़ के। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4/5², यहाँ क्या होगा 7/5³ देखो एक बात तुम लोग बोलोगे भैया जैसे कि पिछले बार आपने बताया ये 1/5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ, तो ये भी तो यहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन यही तो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या लिखा है बच्चा इन्फिनाइट।
इन्फिनाइट मतलब शायद तुम लोग जानते हो, इतना बड़ा जिसकी कोई अंत ना हो, जिसको कभी हम सोच ना सके। ये गाना भी है ना, सोच ना सके, जो भी गाना भी याद नहीं आ रहा। तो इन्फिनाइट मतलब क्या है ना, हाँ मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ कि तुम मुझे सोच ना सको। डैट मीन्स हीरो कहना चाह रहा कि हम तुमको इन्फिनाइट चाहते हैं। वाह रे वाह। तो बच्चा ये आगे बढ़ भी जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनाइट टर्म्स है। इन्फिनाइट का मतलब बहुत सारा है, एक आध दो इधर उधर हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ा। तुम लोग मानते नहीं हो ना मेरा बात, इसमें गुस्सा लगता है। तुम खुद सोचो, तुम सुने हो कि नहीं, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो फर्क पड़ेगा यार। उसी तरह से ये जो टर्म है ना, बहुत सारा इन्फिनाइट है, ये टर्म बहुत है। तो एकागो इन्ने उन्ने हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी बच्चे लोग यहाँ तुम इसको इन्फिनाइट ही लिखोगे। और इसलिए एन टर्म्स तक का हार्ड था, क्योंकि वहाँ पर वो काउंटेबल है तो उसको बताना होगा एग्जैक्ट यहाँ क्या आएगा। इन्फिनाइट में मत बताओ यार कहाँ क्या आएगा, ये बोल के कंपेंसेट कर लेंगे, एक आध दो इधर उधर हो गया, लोड मत लीजिए, समझ गए। चलिए बच्चे अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। खेल है ये सब, खेल, जिंदगी एक खेल, कोई पास कोई फेल। फेल मत कर जाना, बड़ी मारेंगे पापा, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो माइनस करो जी बच्चा लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4s/5, यहाँ 1। फिर वही काम करना है, माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, माइनस करते जाओ। तो ये कर दो यार, करो ना भाई, करो। अरे यार करो ना बोल दे रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। तो डॉट 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 कितना टर्म, इन्फिनाइट, बार बार कहेंगे, कागो इन्ने उन्ने हो जाए तो इतना लोड नहीं लेते हैं, बिकॉज इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा होता है, इसलिए न कह रहे थे इजी रहता ये। तो 4s/5 = 1 प्लस, बाबू लोग घटाइए, 3/5 कितना, 3/5 स्क्वायर कितना, 3/5 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी टर्म्स, इन्फिनाइट टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 4s/5 = 1 + 3 कॉमन, 1/5 + 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनाइट टर्म्स। अब बताओ बच्चे इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1/5, कॉमन रेशियो कितना है, 1/5। लास्ट स्टेप 4s/5 = 1 + 3। बाबू इन्फिनाइट वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या था, a/1 - r। अरे भाई तो इजी वाला फॉर्मूला लग रहा, हाँ गुरुदेव। घटाइए कितना आएगा, 4/5। सॉल्व करो, अब तो तेरे हाथ का खेल है ये सब। रेसिप्रोकल हो गया, 5/4 कैंसल, तो कितना बचा, 4s/5 = 1 + 3/4, एलसीएम ले लो 7/4। इम्प्लाइज डैट s निकालोगे तो 5 याद रखना इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या समझे, 5 7 जा 35, 4 4 जा 16। तो देखे आप लोग इन्फिनाइट वाला इजी है कि नहीं, तो इन्फिनाइट वाला ही जनरली आएगा। आरडी शर्मा में भी एक एजी के इन्फिनाइट टर्म्स तक को ऐड करने का क्वेश्चन है। तो मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूंगा, तो 3 उसको ज़रूर बनाना। आशा करते हैं बहुत मज़ा आया होगा। चलिए बाय।